हेलो नमस्ते, वेलकम। मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुबी फैमिली ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे मस्त होंगे। और ये अभी 5:30 बजे का है, बट आप लोग को बहुत उजाला दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पे 5 बजे थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा आपको, लेकिन 5:30 बजते बजते ना एकदम साफ़ हो जा रहा है। तो इधर मैं कपड़े फैलाई हूँ, रात में ही मैं मशीन धुल करके रख दी थी, बस फैलाना था मुझे कपड़े, तो कपड़े फैला दी। कपड़े फैलाने के बाद मैं चाय बिशु बनाए हैं, तो अभी मैं चाय पीऊँगी और चाय पी करके किचन में जाऊँगी। आज मुझे 7:15 से पहले भोग लगाना है, तो इसीलिए तो मैंने पहले सोचा कि सब्जी जो लहसुन प्याज का सब्जी मैं बनाऊँगी। किचन तो मैं रात में ही अच्छे से मतलब साफ़ करके सोई थी, और मैं क्या कहूँ, मेरी हेल्पर नहीं आ रही, हाउस हेल्पर। और अब इसको मैं रखूँगी भी नहीं, बहुत तमाशे कर लिए इसने, बहुत तमाशे कर लिए, तो अब नहीं रखने वाली। तो मैं इधर बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, तो मैं इसे कुकर में ही बनाऊँगी। तो मैंने पहले एक कुकर रख दिया, तेल डाला, तेल थोड़ा सा जब गर्म हो गया तो उसमें मैं साबुत गरम मसाले डाली हूँ। और उसके बाद मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाला, उसमें मैं मिर्चा भी बहुत छोटा छोटा नहीं काटी हूँ, थोड़ा बड़ा ही काट करके डाली हूँ। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दी हूँ। और ये है धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैं डाली हूँ सब्जी मसाला जो आता है, तो हल्का सा ही मैंने डाला है। और ये नमक, थोड़ा सा जल्दी में हूँ मैं, क्योंकि मुझे 7 बजे से पहले सारा काम डन करना है, इसीलिए। तो ये टमाटर मैंने चॉप करके रखा था ये, और अब मैं थोड़ी देर मसाले को भुनने दूंगी मिक्स करके अच्छे से ढक के। और इधर मैंने थोड़ा सा भिगा रखा था, ये देखिए खसखस, और ये है काजू, तो इसको मैं पीस लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा पहले नहीं भिगाई थी मैं, थोड़ा सा मुझे भूलने की बीमारी है तो मैं भूल गई थी। वाकई मुझे भी भूलने की बीमारी है यार, मैं बहुत जल्दी भूलती हूँ। तो मसाला मेरे यहाँ पे थोड़ा सा भून चुका है, तो अब मैं इसमें ये जो मैंने पेस्ट बनाया है उसे डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल ना थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, थोड़ा सा आप लोग वो करिएगा। और थोड़ा मैंने मलाई, 2 चम्मच मैंने मलाई डाल दिया। तो अभी इसको मैं पकाऊंगी, बहुत अच्छे से मसाले को पकाऊंगी। ये देखिए मसाला, और ये कुकर में बस यही होता है ना कि बहुत जल्दी चिपकता है। तो अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और मोबाइल का मैं पता नहीं क्या बताऊँ यार, अभी मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों से ना कि नया मोबाइल है, लेकिन कुछ दिक्कत हो गया। और मैं देखिए कब दिखवाती हूँ इसको, नहीं हो पा रहा है मेरे पास टाइम। तो ये देखिए पनीर, 1 पाव पनीर था, और यहाँ पे उबल चुका है मेरा जो ग्रेवी था। तो इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, बहुत झटपट बन करके ये तैयार हो जाता है। तो मैं रात में सारा बर्तन धुल करके सो गई थी, लेकिन कुछ बड़े बड़े बर्तन थे जो मुझे धुलने थे, तो मैंने कहा कि पहले इन सब को कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी, और किचन में और बाहर पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो नहीं, मैं कह रही थी कि इसीलिए मैं थोड़ी परेशान थी, मैं जल्दी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक तो टाइम का भी दिक्कत था, और मेड नहीं आ रही है, और मेड अब आएगी भी नहीं, मैं उसको रखूँगी भी नहीं। मतलब एक ये होता है कि चलो महीने का 2 छुट्टी है, तुम ले लो, या छुट्टी ले भी रही हो तो बताओ, लेकिन नहीं, उसका पता नहीं कैसे क्या करती है। और आती भी है, अगर पूछो तो बहुत आराम से जवाब नहीं देती है कि नहीं बहुत आराम से जवाब दे रही है, नहीं, एकदम मतलब गुस्से वाला उसका जवाब रहता है। तो उधर मेरी सब्जी बन चुकी है, और मैं ऐसे बस ढक्कन लगा के, कोई उसमें ये नहीं कि सीटी लगा रही हूँ या फिर उसको पका रही हूँ, नहीं, ढक्कन लगा करके मैंने उसे छोड़ दिया है। बाद में उसे धनिया वनिया में डालूंगी। और अब फिर से मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे भोग का बनाना है, लड्डू गोपाल के लिए भोग का। और आज है बृहस्पतिवार, सबसे अच्छी बात ये है। तो मतलब दोनों, लड्डू गोपाल को भी और बृहस्पति भगवान को भी भोग लगा दूंगी, और मुझे करना है पूजा। तो इसीलिए मैंने पीला कपड़ा पहना है। मैं सोची थी कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन फिर मैं कही कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा साड़ी में, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत झटपट साड़ी नहीं पहनने आता है। पहन लेती हूँ, अब बहुत अच्छे से पहन लेती हूँ, लेकिन जल्दी वाला नहीं पहन पाती हूँ। तो इसीलिए मैं सूट डाली पीले कलर का, क्योंकि मुझे पूजा करना था। और अब देखिए यहाँ पे मैं सेवैयाँ भून दी हूँ, मतलब ये भुना हुआ है, रोस्टेड है, लेकिन थोड़ा सा ना घी डाल करके कर दो तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ। घी मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ गया है, इसको मैं यूज कर जाऊँगी, ये नहीं है कि इसे मैं फेंक दूँगी। और अब देखिए यहाँ पे मैं कढ़ी का तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ी अक्सर मैं प्याज वाली बनाती हूँ, बट आज नहीं बनाऊँगी, बड़ी वाली ही बनाऊँगी। लेकिन ये भी बड़ी ना बहुत अच्छे से फूल जाएगा, थोड़ा सा फेंटना पड़ता है, जैसे होता है ना कि नहीं, बड़ी फूलती नहीं है, उसमें ऐसे ही रह जाती है, तो बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। देखिए इधर मेरी कढ़ाई गरम हो चुकी है, तेल भी मैंने डाला। मैं अभी इसको छोटा बनाऊंगी, बट जब ये कढ़ी में जाएगा ना तो देखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से फूल जाएगा।
तो इसीलिए और थोड़ा धीमी आंच पे इसको पकाइएगा। ये लाल हो गया है लेकिन धीमी आंच पे मैंने इसको लाल किया, ये नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी में नहीं, अंदर तक इसको पकना चाहिए। तो यही है कढ़ी का। और कढ़ी में सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं कि मतलब आप किसी के साथ भी खा लो ना, तो मैं अपनी पसंद है, रोटी के साथ खाओ, पूड़ी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी जो तेल बचा था उसमें मैंने कड़ी पत्ते, 2 लाल मिर्च, जीरा और तेज पत्ता मैंने डाल दिया है। और ये मैंने दही में बेसन घोल लिया था, सॉरी मैं नहीं दिखाई आप लोगों को, इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा दही भी लगा है, तो वो और इधर मैं रखती हूँ। अब कढ़ी मेरी आराम से मैं चलाती रहूँगी, थोड़े थोड़ी देर पे पकती रहेगी। और इधर मेरी सेवइयाँ भी बन चुकी है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। दूध मतलब आधे किलो दूध था, सेवइयाँ मैंने बहुत कम डाला है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को जैसे सूखा सूखा पसंद नहीं है सेवई की, नहीं बहुत ज़्यादा सूखा। तो इधर 2-3 बार उबाल आ चुका है, ये भी मेरी बन चुकी है। और अब मैं फाइनली कर रही हूँ यहाँ पे पूजा। तो ये देखिए मेरा मंदिर में सुबह सुबह जग करके फूल वूल तोड़ने वाला काम सारा कर ली थी। वह मेरे लड्डू गोपाल को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इनका मुकुट गिर गया है, मैं जब पूजा कर रही थी तो गिर गया, फिर मैं बैठ गई थी तो नहीं लगा पाई। और अभी मैं करूँगी बृहस्पतिवार का कथा। यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लिपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से आलोक हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था रानी वैसा ही की। 6 बृहस्पतिवार की बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी अन्न बहुत मुश्किल से मिलने लगा। संसारी भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाकर लकड़ी काटता और उसे सार में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से ऐसा मैं बृहस्पति भगवान का मतलब पूजा बहुत स्टार्टिंग से, अभी मैं अपनी बचपन की मैं बात करूँ ना, तो जब मैं 6-7 क्लास में थी तभी जैसे एक मेरी चाची हैं बगल की, वो पूजा करती थी, मैं उस पूजा में जाके बैठती थी। मेरा लड्डू गोपाल का भोग है पूड़ी और सब्जी में नहीं लगाई हूँ, ये सेवई पापड़ और कढ़ी। और ये है मेरे प्यारे लाल गोपाल। और अभी मैं इन लोगों को खाना दे दी हूँ। अब 7:30 हो रहा था। ये बोली कि कितना जल्दी हो गया हमके, मुझे डर लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। तो इनका भी हो गया और बच्चों को भी मैं तैयार करके स्कूल भेज दी। और ये ना जैसे 31 तारीख का, अगले 30 तारीख का 9:30 बजे का है ये। तो सभी लोग बोले कि रक्षाबंधन मतलब अभी से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कही कि चलो ठीक है भाई। तो मैं रात में ही ये सारा काम कर ली थी, क्योंकि 7 बजे तक देखिए मेरे बच्चे नहा धो करके फिर तैयार होना, ये काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो रात में हो रहा है तो रात में। और बहुत सारे लोग रात में ही 9:30 बजे के बाद ही किए थे। तो पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को आरती पूजा करके राखी बांधी हूँ और मैं अपने भाइयों को राखी भेज दी थी। लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल को भी एक, जो आप कह सकते हैं, मैं सब कुछ मानती हूँ इनको बहुत। अगर मैं लाड की बात करूँ तो इनको मैं लाड भी लडाती हूँ, जब प्यारा लगते हैं तो बहुत मतलब करती हूँ। भगवान भी ये नहीं है कि नहीं, भगवान के रूप से भी मैं बोलती हूँ कि है लड्डू गोपाल आप ही को देखना है। भाई भी इन्हीं को मानती हूँ, तो मैं इनको बहुत कुछ मान के चलती हूँ, इसीलिए तो यही है। और इनको राखी बांधने के बाद उसके बाद मैं अपने बच्चों से की, तो ये राखी मैंने बांध दिया, ये इनको मिठाई खिला दिया, आरती पूजा मेरी हो गई। जितना मुझे मतलब लगता है, जितना समझ में आता है उतना मैं करती हूँ। बस यही है प्रार्थना लड्डू गोपाल से कि हे लड्डू गोपाल मेरे दोनों भाइयों को बहुत सही सलामत रखिए आप, और बहुत तरक्की करें वो अपनी लाइफ में बस। और क्या कहें, दोनों भाई आज मेरे ड्यूटी पे हैं, दोनों के दोनों। एक तो बहुत दूर है ड्यूटी बेचारा, और इधर जय भगवान जी जय भगवान चल रहा था। इन लोगों को मैं तैयार की हूँ। मेरे ये दोनों ना मुझे जैसे जैसे देखते हैं ना कि मम्मी ऐसे कर रही है, वैसे वैसे करते हैं। और मुझे बहुत तैयारी करना है यार। ये मंदिर का हालत देख रहे हैं आप, 6 को है या 7 को कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसका भी मुझे तैयारी करना है। यहाँ पे भाई बहनों का प्यार चल रहा है, इन दोनों में काफ़ी वो है। ये देखिए यहाँ पे भी आया, मैं इन लोगों का भी थाली लेकर के आया ना, तो दोनों कह रहे जय भगवान जी जय भगवान जी।
और ये देखिए राखी, इतनी राखी भाई, कोई मेरठ से, कोई यहाँ से, मतलब कहाँ कहाँ से राखी आई थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतनी सारी राखी हो गई थी। तो मैं बारी बारी से, अभी तो बिटिया रानी मेरी छोटी है, इनका दूसरा है, अभी पहले साल तो और भी छोटी थी, बस ऐसे टच करा करा करके। लेकिन ये दोनों बहुत ही लकी हैं, बहुत लकी हैं कि इनकी इतनी, मतलब जो छोटी बहन होती है ना, वो बहुत, जो कहते हैं ना कि एक मतलब रानी ही बोल सकते हो यार आप, घर की रानी होती है। और ये दोनों मेरे जो कहते हैं ना बच्चे दोनों, बाकी दोनों बहुत, अभी से जो उम्र है उस उम्र से बहुत प्यार करते हैं इनसे। और मेरी छोटी भी ना, अगर बड़े भाई को ना देखे तब पर भी युग को तो बोलती ही है भैया कहाँ है, छोटे वाले को बाबू बोलती है, सीधा उसे बाबू बोलती है। अगर दोनों में से कोई ना दिखे ना तो बार बार पूछेगी। या फिर वो लोग स्कूल से आते हैं तो पहला इन लोगों का सवाल यही होता है कि मम्मी सूभी कहाँ है। युग भी बोलता है, दिशु तो ऐसे ही बोलेगा कि मम्मी सूभी कहाँ है, और दिशु अरे युग सीधे मम्मी सूभी। तो इन दोनों का है, बहुत ही वो करते हैं। तो बस ये मतलब बहुत प्यारे लग रहा था। ये दिशु ना बहुत मेरा हर काम बहुत मन से करवाता है, ये नहीं कि नहीं बस, कुछ बच्चे होते हैं ना घबराने वाले, वाह देखिए क्लैपिंग बहुत अच्छे से करवा रहा था बहुत। और मुझे इन लोगों को देख देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी मिल रही थी कि हे माता रानी, हे लड्डू गोपाल, आप लोग मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मुझे बिटिया, मतलब बहुत शौक़ है यार, मुझे बेटी का बहुत शौक़ था, बहुत शौक़ था। और माता रानी ये, वो भी ये दूसरी नवरात्रि की हैं तो बहुत ही। और मेरे पापा तो जैसे कभी इसको नाम से बुलाते नहीं हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर ही बुलाते हैं। कभी इसका सूभी नाम है, सूभी नहीं बोलते हैं, सीधा लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी कहाँ है मेरी, लक्ष्मी कहाँ है मेरी। तो है, लाडली है, सबकी लाडली। और बड़े भैया को भी अपने राखी भिजवाई थी, और इसको भी राखी। दिशु बोले कि मम्मा, दिशु बोले क्या, मतलब इनके हाथ पे रख रहे थे कि हमें भी बांधना है, तो जैसे उन लोगों का मैं बांधी, इसका भी लेकर के मैं बांध दी। और बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और ये है इनका गिफ्ट, ये देखिए मतलब मैं ज़बरदस्ती दिलवा, चॉकलेट मिल गया तो फिर कहाँ देना है। और ये बहुत दिन से इनका मन था बाबू को लेने के लिए, तो ये बाबू कहीं मिल नहीं थी, ये किसी का देख ली थी एक बार, तो ये हर बार बोलती थी कि बाबू लेना है, बाबू लेना है। तो आज इनके पिताजी पता नहीं कहाँ से लेकर के आए। तो यही था हम लोगों का रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये देखिए अभी इन लोगों का प्यार दुलार लगा ही है, और ये हो गया, उनको नहीं कुछ करना था, इनको बस मम्मी बाबू दे दो। अरे बाप रे, ये देखिए इनका प्यार। हेलो जी, कैसे हो आप लोग। तो सारा काम करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, थोड़ा सा टाइम मैंने अपने लिए निकाला कि आज त्योहार है, तो मैंने साड़ी पहना है, देखिए क्योंकि त्योहार है भाई, तो इतना तो होता है। और बहुत ज़्यादा नहीं क्यों, ये नहीं है कि बहुत वो है, थोड़ा बहुत जैसे भी होना था मैंने कर लिया। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, भाई को भी, बहनों को भी, सबको। तो मैं 5 बजे जग गई थी आज, और 5 बजे जगने के बाद मतलब थोड़ा तुरंत मेरे से कुछ काम नहीं होता है कि तुरंत मैं जगूँ और तुरंत काम कर लूँ। 10-15 मिनट बैठने के बाद फिर मैं काम पे लगी। और सब करते हुए मैं राखी रात में ही बच्चों से बंधवा दी थी, क्योंकि 9:30 बजे के बाद, क्योंकि बच्चे हैं सुबह 7 बजे तक जगे नहीं, और जगे भी नहीं। ये भी हुआ कि जगे भी नहीं, ये नहीं था कि नहीं मैं सोच रही थी तो नहीं हो जाएगा। हाँ दूध फिनिश हो गया, चलो रख दो जाओ। तो उसके बाद फिर राखी बंधवा दी थी मैं। सुबह 7 बजे तक मैं लड्डू गोपाल का भोग लगा दी थी। कि मैं तो भोग में पहले सब्जी तो मैं बना करके ये कि नहा ली, पहले सब्जी बना के, लहसुन प्याज का सब्जी था तो इसलिए मैंने कहा कि पहले, उसके बाद फिर साफ़ सफाई की। तो यही था। और 7 बजे तक मैं भोग लगा करके सारा काम, और बस दोपहर में ये है कि लंच बनाई हूँ। लंच में बस क्या चावल बनाई हूँ, कढ़ी तो मैं बना ही ली थी, चावल बनाई हूँ बस। और थोड़ा सा मैं तैयार हो ली कि थोड़ा अच्छा सा लगे, और अच्छा लग भी रहा है। और आंखें देखिए, मुझे नींद भी आ रही है अब, क्योंकि मैं कल रात में भी जैसे राखियों की बांधते, फिर घर पे बात करो, सबसे बात करते होते 11:30 बज गए थे मुझे।
उसके बाद सोना, उसके बाद 5 बजे जग जाना। तो यही तो। और आप लोग कैसे अपना रक्षाबंधन मनाए हो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज तो मैं नहीं, रक्षाबंधन वाले दिन आज तो मैं नहीं कर रही, शुक्रवार को शायद ये वीडियो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए आप लोग। देखिए मेहनत तो बहुत ही ज़्यादा करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करती हूँ। अगर मैं अपनी मेहनत की बात करूँ तो क्या ही मैं बताऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं है कि नहीं मैं कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है, हो भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन दुखी भी हो जाता है कि आज 1 साल हो गए करते करते करते, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो यही प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग की सपोर्ट की भरपूर ज़रूरत है मुझे। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और ध्यान से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे और आप लोग अपना प्यार दुलार मुझे दे सकें। और थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए करिएगा, क्योंकि उस शेयर से और 2 लोग देखेंगे तो और सपोर्ट होगा मुझे। तो यही है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग करेंगे सपोर्ट भरपूर, क्योंकि देखिए 1500-1600 सब्सक्राइबर होना मेरे लिए बहुत ही टफ बात है, क्योंकि मैं कंटिन्यू किसी चीज़ को करने के लिए ना मुझे बड़ा वो होता है कि नहीं, लेकिन मैं पूरी मेहनत करती हूँ और यहाँ तक आई हूँ तो पीछे भी नहीं हटने वाली मैं कि नहीं पीछे हट जाऊँ। बस ये है कि उम्मीद लगा के बैठी हूँ और वो उम्मीद आप ही लोगों से है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। मिलते हैं हम आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।